प्यारे सज्जन, कर्म फल सबको भोगने पड़ते हैं। ये कर्म फल ही हमारे कर्मों का परिणाम है। आज के दुख हमारे पूर्व में किए गए कर्मों के फल है। इसलिए कर्म के फल को भोगते हुए दुखी नहीं होना चाहिए। प्यारे सज्जन, एक बार एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त, उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वो ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी भी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत ही प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया। बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब उसने अपने पति के पलंग के पास जाकर के देखा तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ित मूठ वाली एक तलवार पड़ी। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वो तलवार म्यान से निकाली, उसी क्षण एक तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली वो तलवार देख करके डर गई और डर के कारण उसके हाथ से वो तलवार नीचे गिर पड़ी और सीधे ही राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वो तुरंत ही मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ही ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही, परंतु सभा में मैं सत्य न कह सकूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देख करके विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर के पूछने लगे कि इसे किसने मारा। वो कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि वो कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत जब सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो देखा ब्राह्मण पूजा कर रहा है। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा कि तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका कभी राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी, और बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की कोई बात ही नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुत से लोगों के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा, तेरा वो हाथ मैं काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कह करके राजा ने उसका एक हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़ करके चला गया और वो खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का मैं उससे कारण पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी रहते। तब वो उनके घर पहुंचे। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असहाय, दुर्वचन कहे, जिसको सुनकर के वो ब्राह्मण बहुत ही हैरान और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगी। इतने में ज्योतिषी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के दुर्वचन कह करके उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी को उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना? आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती?
जो किसी से नहीं सहा जाता और आप सहन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? जोशी जी ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी, सब अपना कर्म ही निभा रहे। ये स्त्री नहीं है, मेरा किया हुआ कर्म है और बिना भोगे कटेगा ही नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म टल नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की प्रताड़ना को सह रहा हूँ, ताकि अगले जन्मों में इन कर्मों का फल न भोगना पड़े। पंडित जी ने कहा, महाराज, आपने क्या कर्म किया था? जोशी जी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से ये बहुत ही दुखी रहती थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसीलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार इसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती तो इसकी तकलीफ को देखकर मैं बहुत खुश होता। मेरे डर के कारण ये सहसा कभी बाहर नहीं निकलती, लेकिन फिर भी मैं इसको ढूंढ ही लेता कि जहां भी मिल जाती मैं इसे दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर के ये गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खा करके और मेरी चोटों से बच करके सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा। वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी मेरी चोंच न छूट सकी। मैंने भी अपनी चोंच निकालने का बहुत ही प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोच कर ये गंगा जी में प्रवेश कर गए, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच न निकाल पाया। आखिर में ये बड़े प्रवाह में प्रवेश करके गंगा जी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों ही बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बन गए और मैं बड़ा ज्योतिषी बन गया। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मुझे जीवन पर्यंत अपने मुख से गाली निकाल निकाल कर मुझे दुखी करती है, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर इसे सहन करता हूँ। मैं इसका दोष नहीं देता, क्योंकि ये मेरे ही किए गए कर्मों का फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। अब तुम अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार कह सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? जोशी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। तो ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार से? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे, राजकन्या गौ माता थी और राजकुमार कसाई था। जब वो कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय बेचारी जान बचा करके आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, इधर कोई गाय तो नहीं गई? आपने प्रण कर रखा था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, अतः जिस तरफ वो गाय गई थी उसी तरफ आपने इशारा करके बताया और वो कसाई ने जा करके उस गाय को पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। गंगा के किनारे वो उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर निकला और गाय और कसाई दोनों को खा करके जंगल में चला गया। गंगा जी के किनारे ही उन दोनों की हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए गए उस कर्म ने एक रात्र के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिया से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गई। इस तरह अपना फल दे करके कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो अपने हाथ से इशारा करके कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर तुम सुखपूर्वक रहो, क्योंकि कर्म फल का भोग
कभी भी टलता नहीं। प्यारे सज्जनों, कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को जान लें तो पूर्व में किए गए घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता को बनाए रखने में भी सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्मों के फल को भोगने से कोई बच नहीं सकता, और जो कर्मों के फल प्रसन्न चित्त होकर के ईश्वर की मर्जी समझ करके भोग लेते हैं वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।